आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब के वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान अस सऊद से मुलाकात की। उन्होंने मुख्तलिफ दो तरफा जारी इक़दामात की पेशरफ्त और अफगानिस्तान में सूरत हाल का जायजा लिया। फौलाद के वजीर रामचंद्र प्रसाद सिंह ने सरकारी शोबे के इदारों को हिदायत दी है कि वो कौमी और आलमी मयारात के मुताबिक फौलाद के कारखानों और कानों की पैदावार की लागत कम करें। मुल्कगीर टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 81 करोड़ 85 लाख कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। सेहतियाबी की शरह 97.75% है। कौमी टेली मेडिसिन खिदमात ई संजीवनी ने 1 करोड़ 20 लाख कंसल्टेशंस मुकम्मल कर लिए हैं। कनाडा ने दो तरफा एयर बबल समझौते के तहत भारत के लिए परवाजें दोबारा शुरू कर दी हैं। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम पंजाब किंग्स 11 का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। कोविड-19 के मद्देनजर सामीन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें, महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें, हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें और टीका लगवाएं। कोविड से मुताल्लिक जानकारी और रहनुमाई हासिल करने के लिए कौमी हेल्पलाइंस के जरिए राबता कायम करें, जिसके नंबर इस तरह हैं 01123 978 और 1075। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल सऊदी अरब के वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान अस सऊद से मुलाकात की। मीटिंग के दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान कायम कलीदी साझेदारी कौंसिल के जेर एहतमाम किए गए इक़दामात समेत मुख्तलिफ बाहमी इक़दामात में पेशरफ्त का जायजा लिया गया। जनाब मोदी ने तवानाई, आईटी और दिफाई मैन्युफैक्चरिंग जैसे कलीदी शोबों समेत सऊदी अरब के जरिए ज्यादा सरमायाकारी पर भारत की ख्वाहिश का इजहार किया। मीटिंग में अफगानिस्तान की सूरत हाल समेत इलाकाई हालात पर भी तबादला ख्याल किया गया। वजीर आजम ने कोविड-19 वबा के दौरान भारतीय बिरादरी की फलाह बहबूद का ख्याल रखने के लिए सऊदी अरब का खुसूसी शुक्रिया अदा करने के साथ उनकी सताइश की। जनाब मोदी ने सऊदी अरब के शाह और वली अहद के लिए भी अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस महीने की 26 तारीख को मन की बात के अपने प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये 81वां माहाना रेडियो प्रोग्राम होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने प्रोग्राम की अगली किस्त में लोगों से उनके ख्यालात जानने के लिए कि उन्हें मदऊ किया है कि उन्हें किन मामलात को उठाना चाहिए। अवाम नमो ऐप और माई गोव ओपन फोरम पर अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। लोग मुफ्त टेलीफोन नंबर 1800117800 पर डायल कर सकते हैं और हिंदी और अंग्रेजी में वजीर आजम के लिए अपने पैगाम रिकॉर्ड करा सकते हैं। स्टील के मरकजी वजीर रामचंद्र प्रसाद सिंह ने सरकारी कंपनियों में स्टील की पैदावारी लागत में कमी करने और मुस्तकबिल के तरीक़ाकार का जायजा लिया है। स्टील के शोबे की सरकारी कंपनियों के ओहदेदारों के साथ मीटिंग में उन्होंने पैदावारी लागत पर असरअंदाज होने वाले बड़े और छोटे खसाइस के जायजे और नासाजगार सूरत हाल को मौके में तब्दील करने की खातिर कोई कसर बाकी न रखने की जरूरत पर जोर दिया। जनाब सिंह ने आइंदा 6 माह में लागत कम करने की खातिर एक लाहे अमल तैयार करने की हिदायत दी। वजीर मौसूफ ने सरकारी कंपनियों पर लागत कम करने के लिए अहम इक़दामात करने के लिए जोर दिया, जिनमें बुझे हुए कोयले के इस्तेमाल में कमी और पैलेट्स का ज्यादा इस्तेमाल करने जैसे इक़दामात शामिल हैं। इससे लागत कम की जा सकती है। कौमी और आलमी मयारात के मुताबिक स्टील के कारखानों में सलाहियत और पैदावार बढ़ाने और पैदावार की लागत कम करने जैसे इक़दामात पर भी मीटिंग में तबादला ख्याल किया गया। मुल्कगीर टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 81 करोड़ 85 लाख से ज्यादा कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। जेर इलाज मरीजों की तादाद कुल मुतासरा मामलात का 1% से भी कम है और ये सरेदस्त 0.92% है, जो गुज़श्ता बरस मार्च के बाद से सबसे कम है। मुल्क में जेर इलाज मरीजों की तादाद 3,09,000 से ज्यादा है, जो 184 दिनों में सबसे कम है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कुल 26,115 नए मामलात की इत्तला है। शिफायाबी की शरह 97.75% है, जो पिछले साल मार्च के बाद से सबसे ज्यादा है।
गुज़श्ता 24 घंटे में 34,469 मरीज कोविड से शिफायाब हुए हैं, जिसके बाद शिफायाब होने वालों की कुल तादाद 3,27,00,000 से ज्यादा हो गई है। अब तक 55,50,00,000 से ज्यादा कोविड के टेस्ट भी किए जा चुके हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों को अब तक 79,74,00,000 से ज्यादा कोविड के टीके फराहम किए गए हैं। ये टीके मरकजी सरकार की तरफ से मुफ्त और रियासतों की जानिब से बराह रास्त खरीदारी के जुमरे के तहत दिए गए हैं। सेहत की वजारत ने बताया है कि मजीद 33 लाख टीके फराहम किए जा रहे हैं। अंडमान और निकोबार जजायर में कोविड-19 से बचाव का पहला टीका लगाए जाने का निशाना 100% हासिल कर लिया गया है। टीकाकारी मुहिम के तहत जजायर में 2,81,603 लोगों को टीके लगाए जाने का निशाना मुकर्रर किया गया था। उत्तराखंड में कोविड से मुताल्लिक ज़ाब्तों के दरमियान आज प्राइमरी स्कूल खुल गए। ओहदेदारों के मुताबिक स्कूल में किसी भी इज्तिमा की इजाजत नहीं है। स्कूल में दाखिल होते वक्त स्कूल इंतजामिया की जानिब से तलबा के दर्जा हरारत की जांच की जा रही है। हमारे नामनिगार ने खबर दी है कि कोविड के सबब बंद होने के एक लंबे वक्फे के बाद प्राइमरी स्कूल यहां खुले हैं। कौमी टेली मेडिसिन खिदमात ई संजीवनी ने 1,20,00,000 कंसल्टेशंस मुकम्मल कर लिए हैं। हुकूमत की ये टेली मेडिसिन खिदमत बहुत तेजी से मकबूल हो रही है। फिलहाल मुल्क भर में तकरीबन 90,000 मरीजों को ये खिदमात रोजाना फराहम की जा रही है। ई संजीवनी आयुष्मान भारत सेहत और वेलनेस मराकज के जरिए खिदमात फराहम कर रही है। एयर कनाडा ने भारत के लिए अपनी परवाजें फिर से शुरू कर दी हैं। कोविड-19 आलमी वबा के सबब ये परवाजें काफी अरसे से मुअत्तल थीं। ट्विटर पर एक मुसाफिर के सवाल का जवाब देते हुए कनाडा की सबसे बड़ी एयरलाइन ने इस बात की तस्दीक की है कि परवाजें दोबारा शुरू हो गई हैं। भारत के लिए एयर कनाडा परवाजें दो तरफा एयर बबल समझौते के तहत शुरू हुई हैं, जिस पर भारत ने कनाडा और दीगर 27 मुल्कों के साथ दस्तखत किए हैं। एयर कनाडा की वेबसाइट पर कहा गया है कि जो लोग कनाडा का सफर करना चाहते हैं उन्हें अपने साथ आरटी-पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट साथ ले जानी होगी और ये टेस्ट रवानगी से 18 घंटे पहले कराना होगा। इंडियन प्रीमियर लीग 2021 में आज शाम 7:30 बजे दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला पंजाब किंग्स 11 से होगा। दोनों टीमों के कप्तान विकेट कीपर होंगे। केएल राहुल की सरबराही वाली पंजाब किंग्स 11 फिलहाल आईपीएल 2021 में छठे मकाम पर है। उसने अब तक 8 मैचों में 3 मैच जीते हैं। दूसरी जानिब संजू सैमसन की क़यादत वाली राजस्थान रॉयल्स 5वें मकाम पर है। उसने भी 7 मैचों में 3 मैच जीते हैं। मुत्तहदा अरब अमारात में टूर्नामेंट के दूसरे मरहले का ये तीसरा मैच होगा। आसाम पुलिस ने रियासत में गलत तरीके से जमीन का कारोबार करने वालों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई का आगाज किया है। पुलिस ने कल रात जमीन का गलत तरीके से कारोबार करने वाले 453 अफराद को मुख्तलिफ मकामात से गिरफ्तार किया है। गुवाहाटी में नामनिगारों से बात करते हुए वजीर आला हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि हुकूमत के पास ऐसे अफराद की फहरिस्त है जो महसूलात के दफातर में गलत तरीके अख्तियार करने में मुय्यन तौर पर मुलव्वस हैं। वजीर आला ने जोर देकर कहा कि पुलिस की जानिब से कार्रवाई जारी रहेगी ताकि अवाम को हिरासा किए जाने का खात्मा हो सके। बांग्लादेश सरकार ने दुर्गा पूजा के मौके पर 52 तिजारती कंपनियों को भारत को हिल्सा मछली बरामद करने की इजाजत दे दी है। कॉमर्स की वजारत ने पीर को एक सर्कुलर जारी किया जिसके तहत हर कंपनी को ज्यादा से ज्यादा 40 टन हिल्सा मछली भारत को बरामद करने की इजाजत दी गई है। और अब आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक मरतबा फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब के वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान अल सऊद से मुलाकात की। उन्होंने मुख्तलिफ दो तरफा जारी इक़दामात की पेशरफ्त और अफगानिस्तान में सूरत हाल का जायजा लिया। फौलाद के वजीर रामचंद्र प्रसाद सिंह ने सरकारी शोबे के इदारों को हिदायत दी है कि वो कौमी और आलमी मयारात के मुताबिक फौलाद के कारखानों और कानों की पैदावार की लागत कम करें। मुल्कगीर टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 81,85,00,000 कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं और कौमी टेलीमेडिसिन खिदमात ई संजीवनी ने 1,20,00,000 कंसल्टेशंस मुकम्मल कर लिए हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।